चलो, तो पिछले वीडियोस में हम लोग इन्वर्स फंक्शन किए थे। नहीं, इन्वर्स फंक्शन में जैसे बताए थे कि 3 पार्ट होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट, जिससे क्वेश्चन आता है। या तो ये पूछा जाएगा कि कोई फंक्शन एफ एक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं, ठीक है ना। तो इन्वर्टिबल होने के लिए कंडीशन होता है कि फंक्शन को 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, मतलब बाइजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन होता है जब इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स निकालिए। नहीं, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन देखें कि कभी कभी इन्वर्स सीधा निकल जाता है, तो उसमें हम लोग इन्वर्स को यूज़ करते हैं कि किसी फंक्शन का रेंज निकालना है तो इन्वर्स का डोमेन निकाल दीजिए। नहीं, तो इन्वर्स निकालते हैं। और कभी कभी एक से ज़्यादा इन्वर्स आ जाता है, तो उसमें हम लोग को पहचानना होता है कि कौन सा इन्वर्स हमारा है, कौन सा नहीं है। यूनिक इन्वर्स होता है किसी फंक्शन का, ठीक है ना। तो और तीसरा पार्ट है प्रॉपर्टीज, इन्वर्स के प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स फंक्शन, ये हम लोग करने वाले हैं आज का टॉपिक। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स फंक्शन। तो कोई फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स है, ये 1 है, मतलब बाइजेक्टिव है, ठीक है ना, ए से बी में। समझ गया। और इसके इन्वर्स को हम लोग जी एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। तो जी एक्स इक्वल टू मान लेते हैं एफ इन्वर्स एक्स, ठीक है ना, ये एफ इन्वर्स एक्स, ठीक है ना। मतलब फिगर में इस तरह का बात हो रहा है। ए से बी में एफ एक्स है, ये इधर ए बी सी है, इधर 1 2 3 है, 1 ऑन टू फंक्शन है ये, और बी से ए में इसका इन्वर्स है जी एक्स, ठीक है ना, जी इक्वल टू एफ इन्वर्स। मतलब क्या है कि अगर हम लोग एफ ए निकालें, एक्स का वैल्यू ए पुट करें इसमें, तो एफ एक्स का वैल्यू 1 आएगा, और एफ बी पुट करें तो 2 आएगा, एफ ऑफ सी करें तो 3 आएगा। तो इसके इन्वर्स में क्या होगा कि अब मान लो एफ इन्वर्स ऑफ 1 निकालना चाहे तो ए आएगा, नहीं, ठीक है ना। एफ इन्वर्स एक्स का डोमेन सेट अब ये हो गया, तो एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एफ इन्वर्स एक्स का वैल्यू ए आएगा, ठीक है ना, या जी एक्स का वैल्यू ए आएगा। एफ इन्वर्स 2 पुट करेंगे तो बी आएगा, एफ इन्वर्स 3 पुट करेंगे तो सी आएगा, नहीं। तो इस तरह का बात इन्वर्स में होता है, नहीं। मतलब एफ एक्स का डोमेन सेट है एक ए बी सी, और रेंज सेट है 1 2 3, नहीं, कोडोमेन सेट 1 2 3 है, लेकिन ऑन टू फंक्शन है तो रेंज भी कह सकते हैं 1 2 3। और एफ इनवर्स में क्या हो गया कि डोमेन हो गया 1 2 3, जो इसका रेंज था, एफ एक्स का जो रेंज है वो डोमेन हो गया, और एफ एक्स का जो डोमेन है वो इसके इनवर्स का रेंज हो गया, नहीं। समझ गया। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 यही है, डोमेन एंड रेंज, domain and range of x becomes range and domain. Range and domain respectively of f inverse x. समझ गए बात। तो ये पहला बात होता है, ठीक है ना, समझ गए। तो
जैसे एग्जाम्पल if fx equal to 2x plus 1 and gx equal to f inverse x, then find g1. तो g1 निकालना है, gx f इनवर्स x है, तो इस केस में तो f इनवर्स x निकाल सकते हैं, नहीं निकाल लेंगे जैसे पीछे निकाले थे, और फिर 1 पुट कर देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि इन्वर्टिबल फंक्शन का इन्वर्स निकालने में डिफिकल्टी होगी, नहीं, तो वैसे केस के लिए प्रॉपर्टीज है। नहीं, कभी कभी कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होता है लेकिन इन्वर्स निकालने का जो प्रोसेस हमारा है, क्या है प्रोसेस, तो एक्स वाई को इंटरचेंज कर देना है और y को x के फॉर्म में लिखना है। तो ये काम कभी कभी नहीं कर पाएंगे, y को x के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, मतलब फंक्शन इम्प्लिसिट रहेगा वो, नहीं एक्स वाई मिला के रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। नहीं, जैसे मान लो इसमें हम लोग सीट एंड ट्रायल से निकालते हैं, तो f0 1 है, नहीं x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो fx का वैल्यू 1 आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, g1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, नहीं समझ गया। तो सीधा इन्वर्स निकाले बिना निकाल दिए g(1), ठीक है ना, आया बात समझ में। तो ये बात होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 होता है इफ gx इक्वल टू f इनवर्स x, देन f of gx इक्वल टू x and g of fx is also equal to x, सही ना। तो f of gx x होता है और g of x भी x होता है, नहीं समझ गया। मतलब क्या है, देखो जैसे हम लोग निकालना चाहते हैं इस फिगर में fx का इन्वर्स gx है इसमें, तो f of g a निकालते हैं, ठीक है ना। तो सॉरी gx का डोमेन ये है, f of g1 निकालते हैं, ठीक है ना, समझ गया। तो g1 का वैल्यू a है, नहीं, तो ये हो जाएगा g1 इक्वल टू a और fa इक्वल टू 1, नहीं, तो जो यहाँ x है वही x आ गया, नहीं सही ना। इसी तरह से f of g2 निकालेंगे, तो ये आएगा f of g2 ये है, g2 b है, तो f of b इक्वल टू 2, नहीं, f of gx इक्वल टू x, नहीं। इसी तरह से f of g3 निकालेंगे, तो fc इक्वल टू 3 आ जाएगा, नहीं, तो f of gx करने से x आ जाता है, ठीक है ना। और g of x करते हैं, मान लो g of f a निकालते हैं, ठीक है ना। तो f a आपका 1 है, तो 1, तो g of 1 इज a, नहीं, तो ये भी x आ गया, नहीं, तो f of gx भी x होता है, g of x भी x होता है, ठीक है ना। लेकिन दोनों x अलग अलग है, नहीं, यहाँ जो x आ रहा है वो gx के डोमेन वाला x है और यहाँ जो x आ रहा है वो fx के डोमेन वाला x है, ठीक है ना, नहीं। तो जब दोनों का डोमेन कॉमन हो जाए, fx और gx का डोमेन सेट कॉमन हो जाए, मतलब इधर भी abc है इधर भी abc है, तो उस कॉमन वैल्यू के लिए f of gx इक्वल टू g of x आएगा, ठीक है ना, समझ गया। f of gx इक्वल टू g of x होता है लेकिन वो कॉमन वैल्यू के लिए, ठीक है ना, समझ गया। जब जो वैल्यू दोनों में कॉमन होगा उसके लिए f of gx इक्वल टू g of x होगा, ठीक है ना, अदरवाइज ये दोनों अकेला x होता है, ठीक है ना, आया बात समझ में। तो क्वेश्चन देखो, जैसे एग्जांपल ये है,
लेट fx इक्वल टू 2 का पावर x माइनस 1 बाई 2 का पावर x प्लस 1 एंड gx is such that f of gx equal to x. समझ गया? देन फाइंड gx. समझ गया? तो f of gx अगर x है तो gx निकालना है, मतलब जैसे f of gx x है इसका मतलब fx gx एक दूसरे का इन्वर्स है, नहीं? जब इन्वर्स होता है तो ये बात होता है, ठीक है ना? तो इसका मतलब f इन्वर्स x निकाल देंगे तो वहीं gx हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि gx इक्वल टू f इन्वर्स x, नहीं? और f इन्वर्स x निकाल लेते हैं हम लोग। तो f इन्वर्स x निकालने का तरीका ये है कि ये y है तो इसको x और x को y का देंगे, तो x इक्वल टू 2 का पावर y माइनस 1 बाई 2 का पावर y प्लस 1, x इंटू 2 का पावर y प्लस x इक्वल टू 2 का पावर y माइनस 1, तो 2 का पावर y इक्वल टू x 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x, ठीक है ना? तो y इक्वल टू, नहीं, y मतलब f इनवर्स x इक्वल टू, मतलब gx इक्वल टू कितना, log बेस 2 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x, ठीक है ना? तो यही आपका gx हो गया, ठीक है ना? तो इन्वर्स निकालने वाले क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि इन्वर्स आपको ना निकाल के ये आ जाए कि एक फंक्शन gx निकालिए जिससे कि f ऑफ gx x हो जाए, ठीक है ना? तो f ऑफ gx x जैसे ही हो गया तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हो गए और इन्वर्स निकाल देंगे तो वही gx हो जाएगा, ठीक है ना? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो। लेट fx इक्वल टू cx प्लस 2x, cx अपॉन 2x प्लस 3, x नॉट इक्वल टू 3 बाई 2, एंड f ऑफ fx इक्वल टू x, देन फाइंड c। समझ गया? तो c निकाल रहा है इसका। तो ये जो f ऑफ fx x दिया हुआ है इसका क्या मतलब है कि fx का इन्वर्स fx है, नहीं? f ऑफ gx x होने से fx का इन्वर्स gx होता है या gx का इन्वर्स fx होता है, और f ऑफ x x मतलब fx का इन्वर्स fx हो गया, ठीक है ना? चलो तो fx का इन्वर्स निकालते हैं हम लोग। तो ये y है तो इसको x का देंगे और ये cy अपॉन 2y प्लस 3, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2xy प्लस 3x इक्वल टू cy, तो y का वैल्यू सॉल्व करके निकालेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो 3x अपॉन c माइनस 2x, ठीक है ना? तो ये f इनवर्स x हो गया, नहीं? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि ये fx के इक्वल है, नहीं? f इनवर्स x ही fx है, नहीं? तो इसमें 2x प्लस में है तो इसमें भी 2x प्लस में कर लेते हैं, तो माइनस 3x अपॉन 2x माइनस c, ठीक है ना? ये f इनवर्स x है और ये इक्वल टू है fx के, ठीक है ना? तो f इनवर्स x fx के इक्वल है, नहीं? तो c का देखो c का वैल्यू क्या हो सकता है, तो c का वैल्यू -3 रखेंगे तो इक्वल आ जाएगा, नहीं? तो इसका मतलब c इक्वल टू -3।
तो ये एफ इनवर्स एक्स एफ एक्स फॉर ऑल एक्स है, नहीं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एक्स, नहीं, हर एक एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स एक्स है, ठीक है ना, ये बात है। वैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स सम फॉर सम एक्स है, तब तो दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स निकाल लेंगे 1 2 3। इसने ये कहा कि हर एक एक्स के लिए, मतलब डोमेन में हर एक एक्स के लिए बात है, तो अब समझेंगे ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, नहीं, समझ गया। चलो, तो इस तरह से हम लोग दो प्रॉपर्टी की है, नहीं, तो पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग पीछे लिखे कि डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाता है, एफ एक्स का डोमेन रेंज एफ इनवर्स एक्स के रेंज और डोमेन बन जाते हैं, ठीक है ना। और दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एफ ऑफ जी एक्स एक्स होता है, ठीक है ना। और देखो क्वेश्चन, एक और एग्जांपल, काफी बार क्वेश्चन आया ये, लेट एफ एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स बाई 2 प्लस 2x प्लस 1, ठीक है ना, एंड gx इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, देन फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन है g2 और सेकेंड क्वेश्चन है g'2। समझ गया, g'2 मतलब कि इसके इनवर्स को डिफरेंशिएट करके 2 पुट करना है, और ये सीधा g2 निकालना है, नहीं। तो g2 निकालने वाला क्वेश्चन अभी gx एफ इनवर्स एक्स है, लेकिन देखो इस क्वेश्चन में एफ इनवर्स एक्स निकाल नहीं पाएंगे, इन्वर्टिबल है ये, ठीक है ना, इन्वर्टिबल है, लेकिन इनवर्स इसका निकाल नहीं पाएंगे। आप चाहेंगे कि इसको जैसे पीछे किया कि इसको हम लोग y है तो x कर देंगे, इसको y कर देंगे, फिर y को x के फॉर्म में यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे, तो इसका मतलब ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा, नहीं, सही ना, इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इस केस में अब हम लोग को g2 निकालना है, नहीं, तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, नहीं। तो जब भी किसी क्वेश्चन में फंक्शन इन्वर्टिबल हो लेकिन उसका इन्वर्स नहीं निकाल पाए, तो ये समझ लो क्वेश्चन प्रॉपर्टी का है, और प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, उसमें इन्वर्स निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा ये प्रॉपर्टीज यूज करना है रेडीमेड, ठीक है ना। चलो, तो इसमें f0 निकालते हैं, तो f0 तो ये 1 हो जाएगा, 0 और 1, तो 1 प्लस 0 प्लस 1 तो 2 हो गया ये। तो इसका मतलब g2 0 हो जाएगा, नहीं, सही ना, क्योंकि fx के x का वैल्यू जो है वो इसके इनवर्स के y का वैल्यू होगा, और fx में जो y का वैल्यू है वो x का वैल्यू होगा, ठीक है ना, नहीं, तो ये g2 0 हो गया। अब g'2 भी निकालना है। तो इसके लिए हम लोग प्रॉपर्टी सेकेंड यूज करते हैं पहले, तो fx gx एक दूसरे का इनवर्स है, तो f ऑफ gx को x लिख सकते हैं, नहीं, यहाँ पर प्रॉपर्टी फर्स्ट यूज किए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब सेकेंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए सेकेंड प्रॉपर्टी यूज किए कि एफ एक्स जी एक्स एक दूसरे के इनवर्स है, तो एफ ऑफ जी एक्स एक्स हो जाएगा, नहीं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले एफ को करेंगे तो एफ डैश ऑफ जी एक्स आएगा और जी डैश एक्स आएगा, ठीक है ना, और इधर एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, नहीं। तो इसका मतलब जी डैश एक्स हमको चाहिए, जी डैश एक्स इक्वल टू 1 बाई एफ डैश ऑफ जी एक्स, समझ गया। अब g'2 चाहिए, तो x का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो g'2 इज इक्वल टू 1 बाई एफ डैश ऑफ g2, सही ना। अब g2 पता है हमको, g2 0 आ गया है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1 बाई एफ डैश ऑफ 0, नहीं, g2 का वैल्यू 0, नहीं, ये पुट कर दिए। तो एफ डैश 0 निकालना है हमको, तो एफ डैश एक्स निकाल के 0 पुट कर देंगे, वो कर सकते हैं, ठीक है। तो एफ डैश 0 निकाल के रेसिप्रोकल लेना है, तो चलो एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा ई का पावर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2, नहीं, पहले ई का पावर x को करेंगे फिर इसको करेंगे तो 1 बाई 2 आ जाएगा, इसका 2 आएगा, नहीं, प्लस 2 और 1 कॉन्स्टेंट है इसका 0, नहीं। तो एफ डैश 0 निकालना है हमको, तो ये तो 1 हो जाएगा, नहीं, तो
e का पावर 0 इंटू 1/2 प्लस 2 तो 1 तो 5/2 आ गया नहीं, तो दिस इज 2/5, ठीक है ना, क्योंकि 1/2/5 करेंगे 1/5/2 करेंगे तो 2/5 आ जाएगा नहीं, तो g'2 इज 2/5 नहीं, समझ गए आप। तो इस तरह से हम लोग g'2 निकाल लिए नहीं, मतलब किसी फंक्शन के इन्वर्स को डिफ्रेंशिएट करना होगा तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि अगर फंक्शन का इन्वर्स निकल गया तो तब तो निकाल के बहुत सारे और क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन अगर इन्वर्स नहीं निकला तब भी हम लोग उसके डेरिवेटिव का वैल्यू निकाल सकते हैं ये प्रॉपर्टी यूज करके, ठीक है ना, आया बात समझ में। चलो तो कोई फंक्शन f(x) अगर डिफरेंशिएबल हो, ठीक है ना, डिफरेंशिएबल हो f(x) और इन्वर्टिबल भी हो, इन्वर्टिबल मतलब 1 1 ऑन 2 भी हो, तो 1 1 होने का मतलब होता है या तो इंक्रीज करेगा या फंक्शन डिक्रीज करेगा नहीं, सही ना, और डिफरेंशिएबल है तो f'(x) या तो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा, कभी कभी इक्वल टू भी 0 होगा नहीं, तो ऐसे केस में उसके इन्वर्स का नेचर कैसा होगा, ठीक है ना, समझ गए। तो इस बात को देखते हैं, तो इसी रिलेशन को यहां से देखो, तो g'(x) है आपका 1/f' ऑफ gx नहीं, अब मान लेते हैं कि f'(x) पॉजिटिव है नहीं, अगर f'(x) मतलब f(x) इंक्रीजिंग है, तो अगर f'(x) इंक्रीजिंग है मतलब f'(x) पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये भी इंक्रीजिंग होगा, gx भी इंक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। तो लिखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि इफ f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन देन इट्स इनवर्स f inverse x is also increasing, और अगर f'(x) नेगेटिव हो गया मतलब f(x) डिक्रीजिंग हो गया, तो f'(x) नेगेटिव हो गया तो ये पूरा भी नेगेटिव हो गया, तो g'(x) नेगेटिव हो गया तो gx डिक्रीजिंग हो गया नहीं, एंड इफ f(x) इज डिक्रीजिंग then its inverse f inverse x is also decreasing. समझ गए आप, तो ये भी डिक्रीजिंग होता है, तो मोनोटोनिसिटी दोनों का सेम होता है, ठीक है ना। जब एक बात तो क्लियर है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है तो या तो हमेशा इंक्रीज करेगा या हमेशा डिक्रीज करेगा नहीं, सही ना, ठीक है। तो उस केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर f(x) इंक्रीजिंग होकर मोनोटोनिक है नहीं, तो उसका इन्वर्स भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर डिक्रीजिंग होकर मोनोटोनिक है तो वो भी डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना, आया बात समझ में। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ठीक है ना। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि किसी फंक्शन और उसके इन्वर्स में डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है ना, समझ गए आप। मतलब अगर y इक्वल टू f(x) है तो x का वैल्यू और y का वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगा नहीं इसका इन्वर्स में, ठीक है ना, समझ गए आप। तो ये भी कह सकते हैं कि डोमेन रेंज का मतलब x, डोमेन का मतलब x का वैल्यू, रेंज का मतलब y का वैल्यू, ये दोनों इंटरचेंज हो जाता है नहीं फंक्शन और उसके इन्वर्स में।
तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट इंटरचेंज होने का मतलब है कि y इक्वल टू एक्स में इमेज देख ली, नहीं सही ना। ऐसा कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन करने से किसी कर्व में x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट बन जाता है। तो जब y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज देख लेंगे, नहीं समझ गए आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी फंक्शन का ग्राफ अगर पता है आपको, तो उसी का इमेज y इक्वल टू एक्स लाइन बना दीजिए, तो उसके इन्वर्स का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए आप। तो ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f इनवर्स x is mirror image of y equal to fx in the mirror in the line y equal to x, ठीक है ना। तो जब भी हम लोगों को किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना होगा ग्राफिकली, तो इसका मतलब एक्स वाई को इंटरचेंज करना है, और एक्स वाई को इंटरचेंज करने का मतलब ये है कि y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज देख लेना है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल मान लो y इक्वल टू ई का पावर x है, इसका ग्राफ हम लोग जानते हैं y इक्वल टू ई का पावर x। सही ना। और y इक्वल टू एक्स लाइन ये है, इसमें इसका इमेज देख लेना है, तो इसका इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो इमेज y इक्वल टू एक्स लाइन में ध्यान से देखना है, नहीं तो y इक्वल टू एक्स लाइन में इमेज देखने से एक्स वाई कोऑर्डिनेट इंटरचेंज होता है। तो मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट लेते हैं और y इक्वल टू एक्स में इमेज देखते हैं, तो 2,1 आ जाएगा, नहीं सही ना। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का इमेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, नहीं तो ये दोनों पॉजिटिव, ये दोनों ही पॉजिटिव, ठीक है ना। तो y इक्वल टू एक्स में जो इमेज देखते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का सारा पोर्शन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट वाला जो पोर्शन है वो फोर्थ में चला जाएगा, नहीं मान लो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लेते हैं 1,2, तो इसका इमेज हो जाएगा 2,-1 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है ना, सही ना। और थर्ड क्वाड्रेंट का इमेज अगर देखेंगे y इक्वल टू एक्स में, तो थर्ड में ही रहेगा, ठीक है ना, और फोर्थ का सेकेंड में चला जाएगा, ठीक है ना। ये बता रहे हैं समझ में। तो जब y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज देखना होता है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि किस क्वाड्रेंट में हमारा पोर्शन है और कहाँ वो बनेगा, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट का इमेज फर्स्ट में, सेकेंड का फोर्थ में, थर्ड का थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, और फोर्थ का सेकेंड में बनेगा। फोर्थ का सेकेंड में कैसे बनेगा, क्लियर है कि मान लो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव फोर्थ में है, तो इसका जब इमेज देखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई पॉजिटिव सेकेंड में आ जाएगा, समझ गए आप। और एक्स एक्सिस वाला कोई पॉइंट है मान लो 2,0, तो ये 0,2 हो जाएगा, नहीं मतलब y एक्सिस पे आ जाएगा, नहीं तो पॉजिटिव एक्सिस का पॉइंट पॉजिटिव y एक्सिस पे, और नेगेटिव एक्सिस का पॉइंट नेगेटिव y एक्सिस पे, और y एक्सिस वाला x एक्सिस पे, ठीक है ना। जैसे मान लो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पोर्शन है, इसका जो इमेज बनाएंगे y इक्वल टू एक्स में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है, इससे नहीं करना है कि इसको नीचे लेके चले गए, ठीक है ना। और ये y एक्सिस का पॉइंट है, तो ये x एक्सिस पे होगा 1,0, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है ना, इस पोर्शन का इमेज। और ये सेकेंड का जो है ये फोर्थ में बनेगा, नहीं सही ना, तो फोर्थ में ऐसा बनेगा, ठीक है ना, समझ गए। तो इसका इन्वर्स होते हैं, तो इन्वर्स निकालने देखते हैं क्या है ये। तो इन्वर्स निकालने के लिए एक्स वाई को इंटरचेंज कर देंगे, तो ये हो गया एक्स ई का पावर वाई, ई बेस का लॉग ले लेंगे, तो y इक्वल टू लॉग एक्स, नहीं तो ये एफ इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है ना, ये एफ एक्स। तो एक्सपोनेंशियल का लॉग इन्वर्स होता है, वो लॉग होता है, नहीं तो ये ग्राफ लॉग एक्स का बन गया, ठीक है ना। है बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। अगर फंक्शन का ग्राफ पता है तो उसका इन्वर्स ग्राफ ऐसे बन जाता है, ठीक है ना। अब बात यह है कि जब फंक्शन और उसका इन्वर्स
का ग्राफ बन गया तो इसका इंटरसेक्शन के बारे में सोचते हैं, ठीक है ना। तो कोई फंक्शन और उसका इनवर्स इंटरसेक्ट कहां पर करेगा, नहीं समझ गया। तो ये तो क्लियर है कि मिरर पे करेगा, नहीं, एक ऑब्जेक्ट है, एक इमेज है, तो उसका इंटरसेक्शन मिरर पे होगा, नहीं। तो हम लोग लिखते हैं इंटरसेक्शन के बारे में, पांचवा प्रॉपर्टी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y equal to fx and y equal to f inverse x lie on the line y equal to x or on the line whose slope is -1। सही ना। तो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का इंटरसेक्शन दो जगह पे लाई करता है, या तो y इक्वल टू एक्स पे या उस लाइन पे जिसका स्लोप -1, ठीक है ना। -1 का स्लोप मतलब y इक्वल टू -x प्लस सी, नहीं c कुछ भी हो सकता है, तो स्लोप -1 रहेगा, तो उस लाइन पे भी लाई कर सकता है या y इक्वल टू एक्स पे लाई करता है, ठीक है ना, समझ गया। तो इस पे तो क्लियर है कि ऑब्जेक्ट और इमेज इंटरसेक्ट करेगा तो मिरर पे करेगा, ठीक है ना, एक बात क्लियर है। इस पे कैसे लाई करता है ये देखो। तो यहाँ पर ये बात जनरली ऐसा होता है कि आप जब मिरर इमेज वाला बात होता है तो आप ये समझते हैं कि ऑब्जेक्ट मिरर के एक साइड है, नहीं समझ गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट मिरर के दोनों साइड है, ठीक है ना, समझ गया। मान लो ये वॉल हमारा मिरर है, तो ऑब्जेक्ट इस तरह से गया है कि कुछ पार्ट इधर है और कुछ पार्ट उस साइड भी है, ठीक है ना। तो जब उसका इमेज बनाएंगे तो उधर वाले का इमेज इधर बनेगा और इधर वाले का इमेज उधर बनेगा, नहीं समझ गया। तो वैसे केस में क्या होगा कि हो सकता है कि उधर वाला का जब इमेज इधर बनाए तो इधर वाले ऑब्जेक्ट को वो कट कर दे, नहीं मतलब y इक्वल टू एक्स के बाहर आके कट कर दे, नहीं समझ गया। तो जो y इक्वल टू उस लाइन पे जिसका स्लोप -1 होता है वो इंटरसेक्शन कब होता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट मिरर के दोनों साइड हो, नहीं सही ना। जैसे एग्जांपल लेके देखो, जैसे हम कहते हैं एफ एक्स इक्वल टू -x³, ठीक है ना। चलो इसका इन्वर्स निकालते हैं, तो इसको कह देंगे x -y³, तो y इक्वल टू -x का पावर 1/3, ये आपका हो गया f इनवर्स x। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, तो f इनवर्स x इक्वल टू एफ एक्स सॉल्व करते हैं, तो -x³ इक्वल टू -x पावर 1/3, तो 3 पावर रेज कर दे रहे हैं, माइनस कैंसिल कर दे रहे हैं, तो x पावर 9 इक्वल टू x, तो x पावर 8 -1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आएगा 3 वैल्यू 0, 1 और -1, ये तीनों सेटिस्फाई करेगा इसको, नहीं सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो x के 3 वैल्यू आ गए, नहीं तो x के 3 वैल्यू आ गए, तो अब y निकालते हैं। तो जब x 0 पुट करेंगे तो y 0 आएगा, नहीं 1 पुट करेंगे तो -1 आएगा, -1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, नहीं तो 1 - 1 मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, -1 मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, नहीं। चलो y इक्वल टू -x³ का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है ना। ये है y इक्वल टू -x³, ठीक है ना, और y इक्वल टू x लाइन ऐसा है इसका। अब देखो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों साइड है, नहीं तो इसका जो इमेज बनाएंगे तो इधर बनेगा, तो वो ऐसा बनेगा, नहीं और इसका इमेज इधर बनेगा, नहीं सेकेंड में तो फोर्थ में बनेगा,
ऐसा नहीं। तो ये जो ग्राफ है ये है y इक्वल टू माइनस एक्स पावर 1/3 का, नहीं। तो इसमें इंटरसेक्शन एक तो 0 0 y इक्वल टू एक्स लाइन पे है और बाकी दो भी इंटरसेक्शन है, नहीं समझ गए आप। तो ये इसका स्लोप निकालोगे, ये पॉइंट है -1,1 और ये 1,-1, नहीं। कैसे निकालेंगे क्लियर है, x का वैल्यू पता है, पुट करके y निकाल लेंगे। तो जब इसका स्लोप निकालेंगे तो -1 आएगा, नहीं सही ना। तो y इक्वल टू -x पे लाई कर रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, ये ग्राफ हो सकता है यहाँ बन जाए तो ये स्लोप उतना ही रहेगा -1, c चेंज हो सकता है, ठीक है ना। आया बात समझ में। तो इसमें क्या हो रहा है देखो कि जब इसके y इक्वल टू एक्स के बाहर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है तो वो हमेशा पेयर में होता है, नहीं ठीक है ना। क्योंकि ये क्या हुआ कि ये fx है, fx ये है, लेकिन इसका इन्वर्स ये नहीं है, सही ना। इसका इन्वर्स ये नहीं है, इसका इन्वर्स एक्चुअली ये वाला है, ठीक है ना, नहीं। और इस पार्ट fx जो है, fx का ये वाला पार्ट, इसका इन्वर्स ये है, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट और इसी का इमेज इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, दूसरे का इमेज इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जैसे ही ये पॉइंट मिला तो ये क्लियर है कि इसका एक इमेज भी इधर जरूर बन रहा होगा, इस लाइन में इमेज, ठीक है ना, सही ना। तो ये पॉइंट हमेशा पेयर में होता है, जो पॉइंट y इक्वल टू एक्स पे लाइन नहीं करता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा पेयर में होता है। एक इधर मिला तो एक इधर मिला। मान लो कोई कर्व ऐसा होता है जो एक बार और इधर इंटरसेक्ट कर जाता तो इधर भी एक बार और इंटरसेक्ट कर जाता, ठीक है ना। आए बात समझ में। तो इस बात को भी नोट कर लेना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स विच आर नॉट लाई ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स आर ऑलवेज इन पेयर, ठीक है ना। सो लेते हैं नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of y equal to fx and y equal to f inverse x. Which are not lie on the line y equal to x are always इवन नंबर होता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स विच आर नॉट लाई ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स आर ऑलवेज इवन, ठीक है ना। इवन नंबर में होते हैं, 0 2 4 6 8 ऐसे होगा, नहीं। मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जितना y इक्वल टू एक्स के ऊपर पॉइंट रहेगा उतना ही y इक्वल टू एक्स के नीचे इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा, ठीक है ना। इसलिए इवन नंबर पे होंगे, ठीक है ना। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट तब मिलता है जब फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, ठीक है ना। डिक्रीजिंग फंक्शन में ही ये मिल सकता है, इंक्रीजिंग फंक्शन का वाला सिर्फ y इक्वल टू एक्स पे मिलेगा। तो व्हेन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग when fx is increasing function, देखो इनवर्स निकाल रहे हैं तो फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, नहीं समझ। मोनोटोनिक होगा, मोनोटोनिक ऑलवेज 1 1 होते हैं, नॉन मोनोटोनिक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी 1 1 हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोग इंक्रीजिंग का एग्जांपल ले रहे हैं। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होके 1 1 हो तब उसका और उसके इनवर्स का इंटरसेक्शन y इक्वल टू एक्स पे लाई करता है सिर्फ, ठीक है ना। देन y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इंटरसेक्ट ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। तो उस केस में दोनों का इंटरसेक्शन y इक्वल टू एक्स पे सिर्फ होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन में ये बात नहीं हो, क्योंकि ये
-1 स्लोप है इस लाइन का, नहीं -1 स्लोप कब होगा, जब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, निगेटिव स्लोप है नहीं, तो डिक्रीजिंग फंक्शन केस में ही ये पॉइंट हो सकता है, इंक्रीजिंग फंक्शन केस में नहीं होगा, ठीक है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन में सिर्फ y = x प्ले करेगा। तो इन प्रॉपर्टी पे सीधा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान से इसको देखना है। और अब देखो क्वेश्चन ऐसा होगा कि मान लो कोई इंक्रीजिंग फंक्शन दिया गया, लिखा नहीं जाएगा, फंक्शन दिया जाएगा, आपको पहचाना होगा इंक्रीजिंग है, और कहा गया कि बताइए कि इसके और इसके इन्वर्स का इंटरसेक्शन क्या होगा, नहीं fx = f इनवर्स x को सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब पहले हम लोग f इनवर्स x निकालेंगे, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे तो लंबा होगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में fx और f इनवर्स x को सॉल्व करना है, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन मान लो इस तरह से है, ये y = x लाइन है और फंक्शन इंक्रीजिंग ऐसा है, ठीक है ना। तो इसका इन्वर्स ये भी इंक्रीजिंग होगा, नहीं ये पता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग, तो उसका इन्वर्स भी इंक्रीजिंग ऐसा होगा, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट वाला फोर्थ में आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा। तो और ये y = x है, तो इन दोनों को सॉल्व करने का मतलब ये पॉइंट निकालना, p पॉइंट निकालना, ठीक है ना। तो p पॉइंट हम लोग निकालने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों को सॉल्व ना करके fx और इसको सॉल्व कर लें, ठीक है ना, तभी p पॉइंट निकल जाए, ठीक है ना, सही ना। तो किसी फंक्शन और इन्वर्स को अगर सॉल्व करना हो, नहीं तो हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में फंक्शन और y = x को सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। y = fx एंड y = x को इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देंगे, तो वही इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा जो fx और f इनवर्स x का आएगा, ठीक है ना। आया बात समझ में। जैसे देखो एग्जाम्पल, लेट fx = x + 1 का होल स्क्वायर -1 x > -1, ठीक है ना। देन फाइंड x such that fx = f इनवर्स x, ठीक है ना। fx और f इनवर्स x इक्वेट करके सॉल्व करना है, नहीं तो एक तरीका तो ये है कि पहले इस फंक्शन का इन्वर्स निकालें तो 2 आएगा, फिर पहचानना होगा और पहचान के फिर सॉल्व करिए, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये है कि पहले हम लोग देख लेते हैं, प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि ये फंक्शन है कैसा, इंक्रीजिंग है कि नहीं। तो f' निकालेंगे तो ये होगा 2 टाइम्स x + 1, नहीं 2 टाइम्स x + 1 और ये 0 हो गया, और x > -1 है तो ये पॉजिटिव या 0 हो गया, तो इसका मतलब fx इज इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग फंक्शन ये हो गया, नहीं। अब जैसा हम लोग जानते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन में अगर fx और f इनवर्स x को इक्वेट करना है तो हम लोग fx और x को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है ना, तो वही पॉइंट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि f इनवर्स x = fx करना है तो fx = x कर देंगे, ठीक है ना। तो x + 1 का होल स्क्वायर -1 = x, इसको भी ले आते हैं तो x + 1 कॉमन हो जाएगा, x + 1 - 1 = 0, तो x का वैल्यू -1 और 0 दो वैल्यू आ जाएगा। और अब सबको नहीं लेना है, देखना है कि ये जो दिया हुआ है इसमें कौन सा है, ठीक है ना। तो दोनों है तो दोनों ले लेंगे, सही ना। तो -1 और 0 इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, नहीं तो प्रॉपर्टी यूज कर लिए, नहीं बिना इन्वर्स निकाले इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, ठीक है ना। क्लियर बात है।
तो इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखना है। देखो एक और एग्जांपल,